अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ओसी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, उसका ये 5वां लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ओसी का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। आप वीडियो पूरा देखना, मैं आपको गारंटी देता हूँ वीडियो देखने के बाद जब भी आप अपना टेक्स्ट बुक वापस पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एम्प्लॉयमेंट कौन सा एक्टिविटी होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जिस काम करने के लिए हम पैसे लेते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। आप बिजनेस क्यों करते हो? पैसे कमाने के लिए। आप नौकरी क्यों करते हो? पैसे कमाने के लिए। यानी जिस काम करने से हमें पैसा मिलता है उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कौन सा एक्टिविटी होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था। ठीक है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? पीपल मतलब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति काम करता है, वर्क करता है, किसके लिए? अदर्स, यानी कि दूसरे के लिए। जब आप किसी के लिए नौकरी करते हो या आप कहीं पे जाते हो, जॉब ढूंढते हो, आपको जॉब मिल जाता है, तो वहाँ पे आप किसके लिए नौकरी करते हो? दूसरे के लिए करते हो। जो दूसरे के लिए आप जॉब करते हो वो क्या करता है? आपको उस काम का पैसा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल वर्क फॉर अदर, यानी जो लोग होते हैं दूसरे के लिए काम करते हैं। आगे समझो, देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। अब आप समझो, एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है? जो आपको जॉब देता है, यानी जो आपको नौकरी देता है उसे एम्प्लॉयर कहा जाता है। समझ में आ गया? और आप खुद क्या हो? एम्प्लॉय हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक मिस्टर ए हैं और यहाँ पे मिस्टर बी हैं। समझ में आ गया? मिस्टर ए जो है जॉब ढूंढ रहे थे, नौकरी इनको मिल नहीं रही थी तो जॉब ढूंढ रहे थे। मिस्टर बी के पास पहुंचते हैं तो मिस्टर बी क्या करते हैं? ए को जॉब दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें ए क्या है? एम्प्लॉय है। काम करने वाला जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे एम्प्लॉय कहा जाता है। और जो जॉब देता है, जो नौकरी आपको देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मान लेते हैं आप किसी के यहाँ नौकरी करने जाते हो, जो आपको अपने यहाँ पे काम करने के लिए रखेगा उसे क्या कहेंगे? उसे एम्प्लॉयर कहेंगे। और आपको क्या कहेंगे? आपको एम्प्लॉय कहेंगे। समझ में आ गया? जॉब करने वाले को एम्प्लॉय कहा जाता है, जॉब देने वाले को एम्प्लॉयर कहा जाता है। ठीक है, अब समझो, फिर से अच्छे से समझेगा। देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयमेंट में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। यहाँ पे दो लोग होते हैं, जॉब देने वाला और एक जॉब करने वाला। तो जॉब देने वाले को एम्प्लॉयर और जॉब करने वाले को या जॉब एक्सेप्ट करने वाले को एम्प्लॉय कहा जाता है। आगे समझो, एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क। तो यहाँ पे देखो मीनिंग लिखा है, एम्प्लॉयर इज अ पर्सन। एम्प्लॉयर कौन होता है? एक पर्सन होता है, एक आदमी होता है जो क्या करता है? हु ऑफर्स द वर्क, यानी जो जॉब को ऑफर करता है, यानी जो नौकरी को देता है। एम्प्लॉयर वह पर्सन होता है जो लोगों को जॉब देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर कहते हैं। ठीक है, आगे समझो, द वर्क एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क इज कॉल्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम को एक्सेप्ट करता है, यानी जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्लॉय कहते हैं। क्लियर हुआ? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या होता है, समझ में आ गया? जॉब देने वाले को एम्प्लॉयर कहा जाता है और जॉब यानी नौकरी करने वाले को एम्प्लॉय कहा जाता है। क्लियर? आगे समझो, रेम्यूनरेशन एंड टर्म एंड कंडीशंस एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रेम्यूनरेशन। इसका मतलब क्या होता है? सैलरी, पगार, पैसे। जब आप किसी के यहाँ काम करते हो तो वहाँ पे क्या फिक्स करना पड़ता है? रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी, पगार, कितना पैसे लोगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, सैलरी कहो, पैसा कहो, वेजेस कहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आपको बार बार रिपीट होगा, इसको यहीं पे समझ लो। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, पैसा। और टर्म एंड कंडीशन मतलब नियम और कानून, क्या करना पड़ेगा?
एग्री करना पड़ेगा। कौन? बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। जब आप किसी के यहाँ जॉब करने जाते हो तो होता क्या है, जो आपको जॉब देता है वो आपको पगार बताता है कि मैं आपको इस काम करने के लिए इतना सैलरी दूंगा और इस रूल एंड रेगुलेशन से, यानी इस नियम और कानून से आपको जॉब करना पड़ेगा। तो दोनों एग्री करते हैं, उसके बाद जो है जॉब शुरू होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपके बुक में टोटल 7 पॉइंट दिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 5 पॉइंट इनफ है। अगर आप अच्छे से 5 पॉइंट करके जाते हो तो आपके एग्जाम के लिए बहुत है। ठीक है, पहला फीचर है एम। अच्छा, लोग जॉब क्यों करते हैं? अगर आप नौकरी करोगे तो कुछ आपका एम होगा ना, उद्देश्य होगा। तो किस एम से जॉब किया जाता है? देखो यहाँ पे द मेन एम इज टू अर्न मनी। मेन एम क्या होता है लोगों का? जॉब क्यों करते हो? अगर आप नौकरी किसी के यहाँ करते हो तो आपका कुछ एम होगा। क्यों? आपका एम होता है अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाना। जब हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो हमारा एक ही एम होता है, कुछ पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो एम क्या होता है? द मेन एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको नौकरी मिल जाएगी, आप किसके लिए करोगे? पैसे कमाने के लिए। यहाँ पे मीटिंग होता है। मीटिंग मतलब मिलना, किसका? एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का। मान लेते हैं कोई एक दुकान है, आप उस दुकान पे नौकरी करते हो, आपको जो जॉब दिया है, जो जिसके यहाँ पे आप नौकरी करते हो, उसके दुकान पे आप जाते हो, मालिक भी बैठता है, आप भी काम करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है? मीटिंग होता है, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलके क्या करते हैं? काम को करते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई। अगर आप जॉब करते हो तो कहीं ना कहीं जॉब में पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन कौन सी पढ़ाई की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पे देखो, इच जॉब रिक्वायर्ड सम क्वालिफिकेशन, यानी कि कोई भी जॉब हो, इच मतलब कोई भी जॉब हो, रिक्वायर यानी कि जरूरत पड़ती है क्या? सम क्वालिफिकेशन। कोई भी नौकरी होती है उसके लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? ठीक है। द जॉब कैन बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो जॉब जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। स्किल्ड क्या होता है? स्किल्ड का मतलब होता है हुनर। किसी काम करने के लिए कभी कभी आपको बहुत प्रैक्टिस करने की, ट्रेनिंग करने की और पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लेते हैं कि आप किसी के यहाँ एज अ डॉक्टर हो जाते हो, जॉब करते हो। डॉक्टर भी तो नौकरी करता है ना। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई लिखाई, उससे क्या कहा जाएगा? स्किल्ड कहा जाएगा। और एक अनस्किल्ड होता है, जिसको कुछ नहीं आता है, वहाँ पे जाने के बाद सिखाया जाता है। ठीक है, तो जॉब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। स्किल्ड में क्या होता है? जॉब करने वाला, नौकरी वाला जो एम्प्लॉय होता है, काम पहले से सीख के आया रहता है। अनस्किल्ड में क्या होता है? उसको जॉब आता नहीं है, वो धीरे धीरे वहाँ पे सीखता है। क्लियर हो? आगे देखो, फॉर स्किल्ड जॉब सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है जो स्किल्ड जॉब है, समझ में आ गया, उसके लिए क्या होता है? कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ ना कुछ पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पढ़ाई की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जॉब ऑफ नर्स। अगर कोई नर्स का जॉब करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा ना। नर्स का जो जॉब होता है उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो किसी को गलत इंजेक्शन लगा दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, यानी कि सीखना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझो। बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर अनस्किल्ड जॉब इज नेसेसरी। तो जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमने लिखा है ना, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ऐसा कोई पढ़ाई लिखाई ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल दिया है ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय क्या करता है? झाड़ू पोछा का काम जो ऑफिस में करता है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो काम कर करके धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है, आगे समझो। मॉनेटरी रिटर्न। मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा, रिटर्न मतलब वापस। अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो तो आपको वापस क्या मिलेगा? मॉनेटरी याद रखना, बार बार ये वर्ड रिपीट होगा। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी या पैसा, रिटर्न का मतलब वापस। जब आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको क्या वापस मिलेगा, यही समझना है। ठीक है, ध्यान दो। वेजेस और सैलरी, या तो आपको वेजेस मिलेगा या तो आपको सैलरी मिलेगा। अभी आप बोलोगे वेजेस क्या होता है, सैलरी क्या होता है? तो देखो, जो लेबर होते हैं, जो काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस बॉय वगैरह हो गए, ये लोग हार्ड वर्क करते हैं।
तो उनको वेजेस दिया जाता है। वेजेस यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि आप अपने खेत में किसी को काम कराते हो, तो कोई लेबर आएगा आपके खेत में दिन भर काम करेगा और आप उससे क्या करोगे, पैसे दोगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेजेस कहा जाता है। सैलरी क्या होता है, सैलरी जो आपको 30 दिन में पैसा दिया जाता है, यानी कि जो मंथली पेड किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैलरी कहते हैं। आइए समझते हैं मॉनेटरी रिटर्न। इसमें एम्प्लॉयमेंट में किसी को वेजेस भी मिलता है तो किसी को सैलरी भी मिलता है। जब आप अच्छे कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हो तो आपको सैलरी मिलता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, हार्ड वर्क करते हो, लेबर का काम करते हो, तो आपको वेजेस मिलेगा। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। देखते हैं, वेजेस और सैलरी इज गिवन एज फाइनेंशियल रिटर्न। फाइनेंशियल मतलब पैसा, रिटर्न टू द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को क्या मिलता है, या तो वेजेस मिलता है या तो सैलरी मिलता है रिटर्न में। जहां पे आप काम करते हो तो आपको वहां पे रिटर्न में क्या मिलेगा, या तो वेजेस मिलेगा या तो सैलरी मिलेगा। क्लियर। आफ्टर कब मिलेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द वर्क। जब आप कहीं पर नौकरी करोगे तो आपको पगार कब मिलेगा, वेजेस कब मिलेगा, जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर अपॉइंटमेंट। अगर आप किसी के यहाँ जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी के यहाँ हार्डवर्क करते हो, 1 2 दिन 3 दिन का काम करते हो, तो वहां पे क्या होता है, वेजेस जो होता है डिसाइड इन एडवांस, यानी कि वेजेस जो होता है पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। मान लेते हैं कि आपको अपने घर का पेंटिंग कराना है, तो जो पेंटर होता है आपके यहाँ पे जब आएगा तो आप क्या करोगे, उससे पेंटिंग करने का कितना खर्चा होगा आप उससे पहले से ही डिसाइड कर लोगे। जैसे ही वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा, उसको जो पैसा आप दोगे उससे क्या कहेंगे हम लोग, वेजेस कहेंगे। क्लियर। आगे समझो, यहाँ पे वेजेस आर डिसाइडेड इन एडवांस। तो वेजेस क्या होता है, पहले से डिसाइड कर लिया जाता है काम को शुरू करने से पहले, ताकि बाद में आपका प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे समझो। वेजेस आर पेड डेली वीकली। तो वेजेस कैसे पे किया जाता है, या तो डेली दे दिया जाता है या तो वीकली। समझ में आ गया। जैसे कोई लंबा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे जो वेजेस होता है वीकली दिया जाता है। वीकली मतलब हफ्ते में पैसा आपको पेड किया जाता है, नहीं तो इनको डेली भी, रोज काम करते हैं रोज इनको पैसा मिल जाता है। क्लियर। आगे समझो। सैलरी इज पेड मंथली। सैलरी कैसे पेड किया जाता है, मंथली पेड किया जाता है। 30 दिन 1 महीना जहां पे आप जॉब करते हो, उसके बाद जो आपको पैसा मिलता है उसे सैलरी कहा जाता है। सैलरी कैसे पेड किया जाता है, मंथली। क्लियर। आगे समझो। Along with the salary other benefits। अभी देखो, जब आप कहीं पे नौकरी करते हो तो आपको सैलरी तो मिलती है, सैलरी के साथ जो अच्छी कंपनी होती हैं वो आपको और बेनिफिट्स देती हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब फायदे। कौन कौन से फायदे मिलते हैं आपको, दिवाली पे बोनस मिल जाता है ना, कपड़े मिल जाते हैं, लड्डू मिल जाता है, मिठाई मिल जाता है। क्वार्टर्स टू स्टे, यानी रहने के लिए घर भी मिल जाता है। कभी कभी जो कॉरपोरेट सेक्टर के बिजनेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जहाँ पे आप नौकरी करते हो, तो क्या करते हैं, आपको रहने के लिए घर भी दे देते हैं, आपको बोनस भी देते हैं। सब्सिडाइज्ड फूड इन कैंटीन। सब्सिडी आप समझते हो ना, सब्सिडी का मतलब छूट। छूट कहाँ पे मिलेगा, फूड इन कैंटीन। तो वहाँ पे कैंटीन रहेगा जहाँ पे आप जॉब करते हो। अगर वहाँ पे कैंटीन में अगर आप खाना लेते हो तो वहाँ पे आपको सब्सिडी भी मिलता है। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है अपने एम्प्लॉय को। क्लियर हुआ। आगे समझो। कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको जब कहीं पे आप नौकरी करते हो तो आपको कैपिटल लगेगा कि नहीं, देखते हैं। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो उसके लिए कोई भी कैपिटल, कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। बिकॉज एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू द एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर होता है, जिसके यहाँ पे आप जॉब करते हो, क्या करता है, प्रोवाइड एवरीथिंग, यानी वो सब कुछ आपको देता है। आप हमारे यहाँ आइए, मैं आपको सब कुछ दूंगा, आप काम कीजिए, काम करने का मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या, कैपिटल की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है हमें पूरा चीज़, जो पूरा इन्वेस्टमेंट होता है खुद ही करके देता है। किसको, एम्प्लॉय को। क्लियर हुआ। फॉर कंप्लीटिंग दी जॉब, जॉब को कंप्लीट करने के लिए। आगे समझो। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कुछ
चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे अगर आप डॉक्टर बनते हो तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सीए बनते हो तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कब? जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हो तब। आगे समझो। एवरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाला, जो पर्सन काम करता है। एवरी एम्प्लॉय मतलब सभी एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कंपनी क्या करती है, जहां पे आप जॉब करते हो वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, यानी नियम और कानून बना देती हैं। उसे सभी को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। मेंशन इन द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हो तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसमें लिखा जाता है कि आपको सुबह 8 बजे आना है, 5 बजे तक काम करना है और घर पे चले जाना है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आपका रूल एंड रेगुलेशन लिखा जाएगा, आपको कैसे काम करना है, कैसे आपको पैसे मिलेगा। क्लियर हुआ? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।